सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने पड़ोसी को बोलो, एक मां अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, एक मां अपने जन्माए हुए लड़के पर दया करना छोड़ सकती है, पर यहोवा कहता है मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। इज़राइल के 12 गोत्र जो तंबू के आसपास थे और लेवी गोत्र इज़राइलों के पहलोठे के बदले में परमेश्वर ने लेवी लिए थे, और जब दोनों के पहलोठों की गिनती की गई, बच्चों की और इस लेवी के पहलोठों की, तो दोनों कितने थे? 22,000। वो परमेश्वर जो लाखों लोगों की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा था, और हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में वो कुछ चीजों को भूल रहा है। उसे मेरे वीजे से कोई मतलब नहीं, मैं गरीब हूं, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं, मैं धक्के खा रहा हूं, मेंटली डिस्टर्ब हूं, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं। परमेश्वर आपकी छोटी से छोटी चीज की परवाह भी करता है और उसमें शामिल भी होना चाहता है और आपको चंगा भी करना चाहता है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक जगह प्रेयर कर रहा था, और जब मैं प्रेयर करने के लिए निकलूं थोड़ा सा, तो 2 चिड़ियां आए मेरे पास रियल में। तो चिड़ियां के चू 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 चू, उनकी चू चू जो थी वो अच्छी वाली नहीं थी, वो बेचैनी वाली थी। मैं जानवरों के पास बहुत रहता हूं, मेरे पास हर तरह के जानवर हैं, बकरी, भेड़, गाय, बैल, तोते, कबूतर, डक्स, मुर्गे, हर तरह के आप नाम ले लो, तीतर, चकोर, सब है मेरे पास। तो मेरे को उनका मालूम है, वो उनकी आवाज़ जो थी वो बड़ी खरवी वाली आवाज़ थी, उनको कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तो मेरे को ये बात समझ आ गई थी कि यहाँ पे एक इनका घोंसला ज़रूर है। ये तभी मेरे पे चिल्ला रही हैं कि यहाँ पास मत आ, लेकिन वो दिख नहीं रहा था। मैंने सोचा शायद इसकी छत पे होगा या कहीं भी होगा। एक दिन जब मैं प्रेयर कर रहा था और मैंने पर्दे को खोला, तो बाहर से वो कुछ नहीं दिखता था, लेकिन अंदर से पर्दा खोला तो आप वीडियो देखो क्या दिखा मुझे। दूसरी वीडियो को देखेंगे। ये इसका डैडी है और सारा दिन ये यहीं रहते हैं अपने घोंसले की रखवाली करने के लिए और बच्चों को खिलाने के लिए सारा दिन। अब ये जो आवाज़ें निकाल रहे हैं ना, ये मेरी वजह से निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पे, उनको लगता है कि उनके बच्चों को कोई ले जाएगा, और बच्चे यहाँ पे ये खिड़की के पास। सुनो, जब पहले दिन मैंने इन चिड़ियों को वैसे ही नोटिस किया तो थोड़ी मोटी मोटी थी, और मैंने छोड़ दिया नोटिस करके। दूसरा दिन, तीसरा दिन, जब मैंने 6वें 7वें दिन इनको, जब मैं चलता था वहां पे, तो ये आ जाती थी और चिर करने लगती थी। तो मैं क्या नोटिस कर रहा था कि ये पतली होती जा रही, पहले थोड़ी मोटी थी लेकिन अब पतली होती जा रही। और ये नहीं कि एक माँ पतली हुई या कि बच्चे पैदा हुए अब माँ पतली हो गई, बाप भी साथ में पतला हो रहा था, माँ भी पतली हो रही थी। और जब मैंने रूम के अंदर से अचानक देखा कि ये बच्चे हैं, इसीलिए ये इतना ज़्यादा चिल्ला रहे थे, तो इमेजिन करो आप, एक जानवर अपने बच्चों को सुरक्षा देने के लिए और उनको खिलाने के लिए खुद पतला हो चुका। चुप, अगर मैं अभी भी आपको लेके जाऊं उस प्रार्थना के स्थान पे, अभी आ जाएंगी रात को चिड़िया, चिरचिर करने लगेगी।
उनको खुद खाने का टाइम नहीं लग रहा, लेकिन अपने बच्चों को मैंने उनको खिलाते हुए चोंच के ऊपर, ऐसे बच्चे चोंच खोलते हैं और वो मुंह से डालते हैं अपने बच्चों के बीच। सुनो, परमेश्वर ने मुझसे बात की। परमेश्वर ने कहा अगर एक जानवर अपने बच्चों के लिए कमजोर हो सकता है, उनको पालने के लिए इतनी चिंता कर सकता है, दिन रात उनकी रक्षा कर सकता है, तो जो तुम लोग परमेश्वर के लहू से खरीदे गए हो, वो तुम्हारे लिए क्या नहीं सोचता होगा। एक जानवर देखो, एक जानवर अपने बच्चों के लिए बेचैन हो रहे। हर टाइम जब मैं वहां पे जाता था तो वो चिर 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 करते, दोनों ही हस्बैंड वाइफ मेरे पास आते थे और पतले होते जा रहे थे। मैंने नोटिस तो किया पतले हो रहे, लेकिन रीजन समझ नहीं आ रहा था। और एक दिन जब रूम के अंदर से देखा तो इतनी जबरदस्त जगह पे उन्होंने अपना घोंसला बनाया कि बाहर से दिखता तक नहीं, और अंदर से वो दिखता था कि बच्चे हैं, और वो मुंह खोलते थे और मां उनको खाना खिलाती थी। और आज अभी भी अगर मैं रात को 12 बजे वहां चला जाऊंगा तो अभी भी चिरचिर करती दोनों हस्बैंड वाइफ आ जाएंगे। एक जानवर अपने बच्चे के लिए क्या कर रहा है? आपको क्या लगता है परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता हो? एक जानवर जिसको परमेश्वर ने बनाया है और अपनी आत्मा भी नहीं दी, शब्दों से बनाया है। जिस तरह टेंट बनाया, लाइट बनी है, ये खंबा बना है, लोहा बना है, उसी तरह जानवर बने शब्दों से। इंसान शब्दों से नहीं बना, इंसान मिट्टी को गूंथ कर परमेश्वर की आत्मा की सांस से बना है। आमीन। तो जो परमेश्वर ने जिसको आत्मा तक नहीं दिया, उसको उसने कैसी बुद्धि दी है? जिसको उसने अपना आत्मा तक दे दिया, अपना एक लौता बेटा तक दे दिया, इमेजिन करो वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर किस तरह से लेता होगा, किस तरह से देता होगा, आपको कितना प्यार करता होगा, किस तरह से आपकी केयर करता होगा। लेकिन मुश्किल यह है जब हमारी स्पिरिचुअल आइज बंद होती हैं। जिस तरह एक छोटा बच्चा अपने बाप के साथ जब गाड़ी में जाता है तो उसको बड़ी ललक होती है कि मैं भी अपने डैडी की तरह गाड़ी चलाऊंगा। वो हमेशा कहता है मुझे बैठा दो, मुझे गाड़ी चलानी है। लेकिन उसका बाप जानता है कि मैं इसकी एक्साइटमेंट के चक्कर में इसका नुकसान नहीं कर सकता। आपका पिता जानता है आपको कौन सी चीज कब देनी है। आप जल्दी करने के चक्कर में रोएंगे, चिल्लाएंगे, तो आपका बच्चा जितना मर्जी रोए या चिल्लाए, आप उसको गाड़ी चलाने के लिए नहीं देंगे, तारों से पंगा लेने नहीं देंगे, टीवी ठीक करने नहीं देंगे, आप उसे वो काम नहीं देंगे जो उसकी सेहत के लिए और उसकी जान के लिए हानि हो सकते हैं। तो परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है, मैं आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में बता रहा हूं, अगर परमेश्वर ने मेरी सारी प्रार्थनाओं के उत्तर दे दिए होते, आज मैं प्रचारक नहीं होता, क्रिश्चियन होता और बिजनेसमैन होता। इतनी रूहें नहीं बचती, आप इतना प्रचार नहीं सुनते। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है अपने बेस्ट, निश्चित, ठहराए हुए समय के ऊपर, ताकि आप भी ब्लेस हों और आपकी जनरेशन जो आने वाली है वो भी ब्लेस हो। आप जानते हैं रोज की रोटी को शुरू करने का मकसद रोज दोपहर को 1 बजे, लाखों लोग उसे सुन रहे हैं, लाखों। आप इमेजिन कर लो कि एक महीने के अंदर 2 करोड़ से अधिक डिवाइस वचन को सुनते हैं। एक महीने में 2 करोड़, एक महीने में। क्योंकि जब अगर शैतान अपनी ताकत को और अपने नए नए तरीकों को इस्तेमाल करके लोगों को पीछे खींच रहे हैं, तो परमेश्वर भी अपने लोगों को इस्तेमाल करके शैतान को पीछे कर रहे हैं। पहले बात करना थोड़ा मुश्किल होता था। कोई गंदी फिल्म देखने लोग जाते थे, बेचारे वीसीआर लेके आते थे, फिल्म लेके। अब तो मोबाइल खोलो तो फिल्म शुरू। शैतान ने आसान कर दिया, तो परमेश्वर ने भी ऐसा काम कर दिया कि उसी मोबाइल पर शैतान की बैंड बजाने का इंतजाम किया। आप जानते हैं सबसे रोज की रोटी को शुरू करने का मकसद यह है कि जो कलीसिया है वो सिर्फ संडे और थर्सडे वचन नहीं सुने, वो रोज वचन सुने। क्योंकि अगर वो रोज वचन सुनेगी, परमेश्वर के हथियारों से इक्विप्ड होगी, भरी होगी, और शैतान जो अब पल पल के ऊपर पाप को अटैक कर रहा है, पाप के साथ, उसे मालूम है उसका लास्ट टाइम आ चुका, उसे मालूम है यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले, उसे पता है ये चीजें, और वो ये चाहता है कि वो भी अपनी फसल को जल्दी काटे,
ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर से हटे हो, उसका यह मकसद है। और परमेश्वर भी जानते हैं, जितने मिरेकल्स आप देख रहे हो, जितनी हीलिंग्स आप देखते हो, जितनी बेदारी आप देखते हो, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। पुराने टाइम के लोग, क्रिश्चियन लोग, इसके सपने देखते होंगे कि ऐसा हो जाए। अब लास्ट समय आ रहा है तो परमेश्वर भी इधर तैयार है, उसकी रूहें भी होलसेल में काटी जा रही हैं, शैतान भी अपना काम करने की कोशिश कर रहा है। तो जो वचन आप रोज सुनते हैं वो आपकी हेल्प करता है विश्वास में बने रहने के लिए, परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए, परमेश्वर के आत्मा के वचन की जो नॉलेज है उसे ग्रहण करने के लिए। क्योंकि जितना वचन आपके अंदर होगा आपकी हेल्प करेगा। और जब शैतान आप पे अटैक करता है, आपको अविश्वास के साथ, क्वेश्चंस के साथ, शरीर की अभिलाषाओं के साथ, उस समय वो वचन होगा जो आपको सुरक्षित रखेगा, बचा के रखेगा। और परमेश्वर से आप वो लेने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर पाप से नफरत करता है लेकिन आपसे प्यार करता है। आमीन। तो आप पाप ना करें, इसलिए वचन आपके अंदर होना जरूरी है। आमीन। उस वचन को सुनेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले अब्राहम के उस वचन को, उत्पत्ति के। सबसे पहला गुनाह इस धरती पे कौन सा था? इस पूरी दुनिया में सबसे पहला गुनाह क्या था? हां, नहीं आना आज्ञाकारी तो उसका तो एक नाम हो गया ना। सबसे बड़ा गुनाह क्या था? सबसे पहला गुनाह क्या था इस पूरी दुनिया में? हां, आदम और हवा से पहले यह शुरू हुआ था। शैतान का घमंड और उसका विद्रोह, यह दुनिया का पहला अपराध था। आप जानते हैं, लोग पूछते सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आप जानते हैं क्यों लोग गिर जाते हैं? वचन की अज्ञानता के कारण। वचन कहता है कि मेरे ज्ञान की कमी होने से या ना होने से मेरी प्रजा नाश हुई। शैतान की वजह से नहीं। शैतान भी किस चीज को यूज करता है आपके खिलाफ? आपके ज्ञान की कमी को। 2 इंसिडेंट है बाइबल में जिसमें मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि ये वाला पाप परमेश्वर बहुत सीरियसली लेता है और इसके ऊपर जजमेंट भेजता है और न्याय करता है। पहला पढ़ेंगे उत्पत्ति में, अब्राहम की स्टोरी। अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान नहीं थी, उसके हाजिरा नाम की एक नौकर थी। सारे ने कहा, देख यहोवा ने मेरी कोख को बंद कर रखा है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की बात अब्राहम ने मानी। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके थे, उसकी पत्नी सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। उसकी दूसरी शादी हो रही है अब्राहम। वह हाजिरा के पास गया, वो गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वो गर्भवती है, वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। हाँ, इसको बाद में पढ़ते हैं, उत्पत्ति 30 को। हम अब्राहम की स्टोरी जानते हैं कि अब्राहम के कोई संतान नहीं हुई सारे से, तो उसने कहा दूसरी पत्नी कर ले। पुराने टाइम में 1 से 2 से 3 से भी अधिक पत्नियां होती थी। अब नहीं है रूल। ये मत सोचना कि तुम जाओगे और दूसरी, तीसरी, चौथी। कैंसल सारे प्लान शैतान के। आमीन। तो पुराने टाइम में लोगों की 1 से अधिक पत्नियां होती थी, धरती खाली थी, परमेश्वर की प्लान था उसको भरने का। तो बाइबल कहती है जैसे ही अब्राहम की दूसरी पत्नी पेट से हुई, वो सारा को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी, उसको छोटा समझने लगी। आगे क्या हुआ? सारा उसको दुख देने लगी, वो भाग गई। जब भाग गई तो यहोवा ने कहा, कहां से आई है तू? उसको आवाज आई प्रभु की। उसने कहा, मैं अपने स्वामी के घर से भाग आई हूं। तो परमेश्वर ने कहा, तेरे पेट में जो बच्चा है मैं उसको ब्लेस करूंगा, उसमें से प्रधान पैदा होंगे। जा अपनी स्वामिनी के पास वापिस और उसके वश में बनी रह। वापिस चली गई। बच्चा हुआ, इस्माइल बेटा हो गया। बेटा बड़ा हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम और सारा की भी सुधि ली और सारा को भी परमेश्वर ने बेटा दिया, इसहाक। जब इसहाक का दूध छुड़ाया गया तो ये इजराइलियों में पुराने टाइम में ये परंपरा थी कि दूध छुड़ाने का टाइम 9 साल, 8 साल तक भी, 7 साल तक भी बच्चे दूध मां का पीते थे।
3 साल तक कम से कम पीते थे, जब तक उनके दूध वाले दांत नहीं आते थे बच्चे मां का दूध पीते थे। अब जब इमेजिन करते 3 साल, चलो मान लो हम उम्र लगाते हैं कि इसहाक की उम्र 3 साल की थी जब दूध छुड़ाया गया और पार्टी की गई। उस पार्टी में सारे शामिल हुए और जो मिस्री हाजिरा का बेटा था इस्माइल, बाइबल कहती है वो इसहाक के साथ ठट्ठा मजाक और शैतानी हंसी कर रहा, मजाक कर रहा था उसके साथ, गलत रीति से, यानी उसको मारने की रीति से या उसको नुकसान पहुंचाने की रीति से। सारा ने दूर से देखा, क्योंकि आप मजाक समझते हैं, कोई बड़ा भाई छोटे भाई के साथ मजाक करे आप समझते हैं उससे प्यार कर रहा है, लेकिन वो प्यार वाला मजाक नहीं था। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो ठट्ठा, वो ताने, वो कुछ ऐसा मजाक था जो सारा को मतलब समझ आ गया कि ये बंदा, ये बच्चा, ये मेरे बच्चे के लिए, इसहाक के लिए अच्छी इंटेंशंस नहीं रखता। तो सारा ने पता क्या कहा अब्राहम को कि इस नौकरानी को और तेरे बेटे को अभी घर से निकाल। अब्राहम को बात बुरी लगी, उसे लगा कि ये शारीरिक है ये सारा, लेकिन जब अब्राहम परमेश्वर की हुजूरी में गया तो परमेश्वर ने कहा अब्राहम जो कुछ सारा कहती है उसे मान, और उसे उस बेटे को और उसकी नौकरानी हाजिरा को घर से निकालना पड़ा। समझ आ गई इतनी बात? अब वो अलग हो गए, अब्राहम सारा अलग हो गए। अब हम फिर देखते हैं उत्पत्ति 30 की इस आयत को। जब राहेल ने देखा कि याकूब से मेरे लिए संतान उत्पन्न नहीं होती, वह अपनी बहन से ढाक करने लगी और याकूब से कहा मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। याकूब ने राहेल से गुस्से में कहा क्या मैं परमेश्वर हूं? तेरी कोख परमेश्वर ने बंद करके रखी है। राहेल ने कहा अच्छा, मेरी दासी बिल्हा हाजिर है, उसी के पास जा, वह मेरे घुटनों पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। तब उसने अपनी दासी बिल्हा को दिया कि वह उसकी पत्नी हो जाए और याकूब उसके पास गया और बिल्हा पेट से हुई, याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और राहेल ने कहा परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया और उसका नाम उसने दान रखा। ये भी उसकी नौकरानी थी और उसने पत्नी होने के लिए दिया ताकि मेरे घर में एक बेटा पैदा हो, ताकि मेरी भी थोड़ी इज्जत रह जाए। याकूब के 12 बच्चे थे। कितने थे? 6 पैदा हुए उसकी पहली पत्नी से, लिया से, जो अप्रिय हुई, जिससे वो कम प्यार करता था, और परमेश्वर ने बैलेंस करने के लिए उसको 6 बेटे दिए। यहूदा भी उसी का बेटा जिसमें से यीशु मसीह निकले, लेवी भी उसी का बेटा जो सेवा करते थे, तो उसमें से 6 बेटे निकले। 6 बच्चे परमेश्वर ने लिया को दिए। राहेल की भी गर्भ को खोला, 2 उसे दिए, 2 राहेल की नौकरानी को दिए और 2 लिया की दासी को दिए, जो दोनों बाद में उसकी पत्नियां बन गई और 2-2 बच्चे उनके हुए। अगर आप देखें तो उनके 12 गोत्रों में 4 बच्चे उसकी तीसरी और चौथी पत्नी से हैं, लेकिन वो गोत्र में शामिल हुए और अब्राहम की दासी का बेटा गोत्र में शामिल नहीं हुआ। रीजन विद्रोह। आज इस्माइल, जिस तरह याकूब के 12 गोत्रों को हम बोलते हैं कि इजराइल के 12 गोत्र हैं, इस्माइल भी गोत्रों में होता, इस्माइल भी अब्राहम की ब्लड लाइन में होता, परमेश्वर उसे छोड़ते नहीं, लेकिन विद्रोह, उसकी माता की इंटेंशंस कि मुझ पे अनुग्रह हुआ है तो उस अनुग्रह पे मैं अपने शीश को झुकाऊं, ना कि अपनी मुंडी को कड़क करके बेवकूफी करूं।